बड़े बापू इनको दंडवत प्रणाम करके और बाहर गांव से आए हुए हमारे संत, खास करके गुजरात और जामनगर, इन सब भाई बहन को मेरा राम राम सा। राम राम सा। बहुत अच्छा। महाराज की लावनी हर साल पढ़ी नहीं जाती, महाराज की जीवनी पढ़ी जाती है। लावनी कोई अचानक पढ़ता है, लावनी कोई पढ़ता नहीं है। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराज महाराज की लावनी। प्रगट भय सुख राम जी दाता, जान संतों में भी ख्याता। धन्य हुए पिता और माता, जाने कल युग में भी ख्याता। भरत खंड जम्बूदीप माही, मरुधर धाम बिराई। ब्राह्मण के घर जामा पाया, दिन हो ब्राह्मण के घर जामा पाया। सुनत ही सब जग हर्षाया। बरसत आशीष तरासों की, चैत मास गुरुवार। तितनमी पक चाननो, सुख जल में संसार। धन्य हुए पिता और माता, धन्य हुए पिता और माता। प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। जान संतों में भी ख्याता। अवस्था बरस हुई जब साथ, खेल रहे थे बच्चों के साथ। दिव्य पुरुष वहाँ एक आए, देख कर बालक सब धाये। अर्थ बता। नहीं भागे सुख राम जी, किया उन्हें प्रणाम। वाह। सत स्वरूप के दर्शन पाए, रग रग बोले राम। झुकाया चरणों में माता, झुकाया चरणों में माता। प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। जान संतों में भी ख्याता। धन्य हुए पिता और माता, जान कल युग में भी ख्याता। अवस्था बरस हुई जब सात, 7 बरस बोले तो खेलने की उम्र है बच्चे की। वाह। इतने कम उम्र में खेल रहे थे तो उसके वहाँ पे एक दिव्य पुरुष आए, तो वह दिव्य पुरुष को देख के सब बच्चे भागे, लेकिन महाराज भागे नहीं। वाह। क्योंकि वो परमात्मा का अवतार था एक, वो नहीं भागे। और उनका जो प्रणाम किया महाराज के दिव्य पुरुष को प्रणाम करके उसके सामने हाथ सर झुकाया। उसके बाद वो दिव्य पुरुष ने उनको बताया, भगवत उनको समझाए, बालक क्या काम करण आए। सोए जीवों को चेतावो, ब्रह्म के लोक पहुँचाओ। हंस चरण जो आएगा, हो जाए भव पार। अनंत हंस को तुम तारो, ये है हुक्म हमारे। आप हो परम मोक्ष दाता, आप हो परम मोक्ष दाता। प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। जान संतों में भी ख्याता। धन्य हुए पिता और माता, जान कल युग में भी ख्याता। उसी भगवत ने, उसी दिव्य पुरुष ने महाराज को बताया कि तुमने जन्म तो ले लिया, लेकिन क्या काम करके क्या काम करने को आए हैं। तो तुम एक ही काम करो, जो जीव है सोए हुए, ये भजन भक्ति में नहीं है, उनको भक्ति बता और उसको ब्रह्म के लोक पहुंचा सबको। ये मेरा हुक्म है।
पर खाने सत शब्द आए, लाल जी पर कन कर पाए, उदासी तन माई छाही, गुरा बिन जीवन कुछ नाही। गुड़ी नगर में एक दिन बैठे ध्यान लगाए, बीरमदास जी बोले बरदड़ा बीज मंत्र गमनाए, सास श्वास की कीमत नहीं जानी, श्वास श्वास की कीमत नहीं जानी। प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, जान संतों में भी क्या था, धन्य हुए पिता और माता, जान कल युग में भी क्या था। उसी वक्त महाराज को भजन की तो रीत थोड़ी मालूम हो गई थी, भजन ऐसा करते परमात्मा का, लेकिन बीज मंत्र नहीं था उनके पास। भजन में बैठे थे, तो भजन में बैठे, कुड़ीनगर में भजन में बैठे थे, वहाँ से बीरमदास जी गुजरे थे, बीरमदास जी महाराज। तो उसने एक ही बात बताया, मरदड़ा खेत तो बहुत चौको, लेकिन बीज मंत्र को नहीं। तो इतना सुनते ही महाराज उठे और उनके चरण पकड़ लिए, महाराज हमको अभी भी शब्द बताओ, अभी भजन दो, अब बीज मंत्र बताओ क्या है। तो बीरमदास जी महाराज ने बताया, दौड़ आगे हो जोड़े हाथ, बीज मंत्र गम दे जाओ नाथ, लौट छिपा से आऊंगा, बीज मंत्र गम दे जाऊंगा। 1824 में तीज आषाढ़ा माय, बीरमदास जी सतगुरा ने गम दी समझाए, शिवरण में रत रहो राता, शिवरण में रत रहो राता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, जान संतों में भी क्या था, धन्य हुए पिता और माता, जान कल युग में भी क्या था। महाराज उठकर दौड़कर उनके चरण पकड़े और बताया, महाराज हमको भजन की रीत बताओ। तो उन्हें बताया कि मैं छिपा से आऊँगा, उसके बाद बताऊँगा। तो महाराज को ऐसा लगा अगर मैं उठ के घर पे चला जाऊँगा तो महाराज चले जाएंगे तो मेरा ऐसे रह जाएगा जीवन। तो महाराज जब तक वो छिपा से लौट कर आते हैं तब तक वहाँ भी बैठे, 2-3 दिन तक वहाँ भी बैठे रहे। तब महाराज उधर से आए बीरमदास महाराज और उन्होंने उनको समझाया, वो भजन की रीत बताई। तब महाराज भजन को बैठ गए थे। भजन में ऐसी बन गई रीत, 18 बरस गए यूं बीत, सवा मन केवल जो खाया, राम जी ने सब सत दिखलाया। तब फिर नवबाणी भुई, पूरन भक्ति तुम्हार, भ्रमण करो हंसों को बेजो, खोल मोख के द्वार, दयालु परम आप दाता, दयालु परम आप दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, जान संतों में भी ख्याता, धन्य हुए पिता और माता, जान कल युग में भी क्या था। महाराज को भजन की रीत बता दिए। महाराज बैठ गए भजन को। तो 18 साल एक ही जगह पे बैठकर भजन किए महाराज ने। और इतने 18 साल में सिर्फ सवा मन जौ, थोड़ा सा जौ निकलते थे, उसका पानी निकलते थे, वही पीकर भजन के बैठे थे। 18 साल में खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, बस इतना जौ खाया। सिर्फ उतने जौ पे 18 साल निकाले महाराज ने। और उसके बाद उनके घर में ऐसी घटना घड़ी। उनके चचेरा ममेरा भाई हरिखेन जी महाराज वो ज्योतिष जानते थे। ज्योतिष जानने के ज्योतिष जानते थे। और उसने उसके बड़े भाई तुलसीदास का काल बताया।
हर किशन जी बोले बात, आ गए तुलसा तुम्हारी घात। सुनत तुलसा जी घबराए, दौड़ कर राम चौकी आए। दंडवत प्रणाम है सतगुरु महाराज, काल पकड़ मुझको ले जावे, बिगड़ गया सब काज। थर थर ध्वजे सब गाता, थर थर ध्वजे सब गाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। जान संतों में भी ख्याता, धन्य हुए पिता और माता, जान कल युग में भी ख्याता। हरि किशन जी ने उनको काल बता दिया, तारीख बता दी कि इस वक्त तुम्हारा काल होने वाला है। तो महाराज घबरा गए और दौड़ के अपने छोटे भाई सदगुरु सुखराम जी महाराज के पास गए। छोटे रहने के बाद उसको दंडवत प्रणाम किया। छोटे रहने के बाद भी क्यों संत थे वो बड़े, तो उन्होंने बताया कि मेरा इस दिन इस मेरा रात को काल है, तो इसका विलास सिर्फ तुम ही कर दो, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो महाराज ने बता दिया जिस वक्त जिस टाइम को तेरा काल है उस वक्त तुम वहां पे आ जाओ राम चौकी में। तो राम चौकी में गए थे महाराज तुलसा जी, और राम चौकी जाने के बाद उसको एक रेखा निकाली गोल, और तुलसीदास को उसमें बिठा दिया। उनको बता दिया कुछ भी हो जाए लेकिन वो कार के बाहर नहीं निकलना। राम की रेखा दीनी खींच, लगाया ध्यान लिया के मीच, काल ने कहीं रूप धारे, नहीं आए तुलसा जी बारे। पार ब्रह्म ने 6 मास की उम्र दिवी बढ़ाए, सासु सास में भजन करो, नहीं दूसरी आस। धरो मन धीरज उर भ्राता, धरो मन धीरज उर भ्राता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। जान कल युग में भी ख्याता, धन्य हुए पिता और माता, जान कल युग में भी ख्याता। वो राम की रेखा में बिठा दिया और महाराज ध्यान को बैठ गए। ध्यान में बैठ के पार ब्रह्म के पास काल के पास जाके उनके भाई के लिए 6 महीने की उनकी उम्र बढ़ा दी। फिर काल टल गया उसका। फिर दूसरे दिन जोड़ लिए तुलसा जी ने हाथ, चलो सतलोक तुम्हारे साथ, नहीं आगे पीछे जाऊं, आप से को यही चाहूं। तब हंस कर सुख राम जी दीना वचन सुनाए, मैं तुमको संग ले चलूंगा, जन्म कहीं भी जाए। सुनत ही उपजी सुख साता, सुनत ही उपजी सुख साता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। जान संतों में भी ख्याता, धन्य हुए पिता और माता, जान कल युग में भी ख्याता। तुलसा जी महाराज ने हाथ जोड़ के महाराज से कहा कि महाराज मैं तो तुम्हारे साथ भी वो देश में चलूंगा, मोक्ष चलूंगा। महाराज ने बताया इस वक्त तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, क्योंकि मुझे तो बहुत टाइम है और भी। तो महाराज ने उसको वचन दिया है कि तुम्हारा जन्म कहीं भी हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत है, मैं देख लूंगा और मैं तुमको लेने का होगा वहां पे। उसके बाद महाराज को ध्यान में बैठे थे और उनको मालूम हो गया कि तुलसीदास का जन्म हो चुका है। तो वहाँ से फिर वो उसको लेने को निकल गए। तो रास्ते में तो बहुत दिन लगे उनको, 8-9 साल लगे उनको जाने को। कितने लोगों के साथ उसका संवाद होगा, कितने लोग उनको, कितने बड़े बड़े राजा उनको गुरु बनाए, कुछ बनाए नहीं कुछ बना लिए। तो 9 साल महाराज को लगे वहाँ पे जाने को।
शिवनी का चंदू राजा, शीश बन कर लेना काजा। राव विठल भारी ज्ञानी, बालाजी पंडित अभिमानी। तात्या राजा काल संग हुआ खूब संवार। यति दुनिया बैरागी ने किया वाद विवाद। घमंड में रहा ये मदमाता, घमंड में रहा ये मदमाता। प्रगट भय सुखराम जी दाता, प्रगट भय सुखराम जी दाता। जान संतों में विख्याता, धन्य हुए पिता और माता। जान कल युग में विख्याता। महाराज तो निकल गए, रास्ते में कुछ बहुत उनको राजा महाराज मिले, उनके साथ संवाद हुआ। बाद में फिर गए वो जहाँ पे रसोला में आ गए पुरबरी छोला ग्राम। लिया वहाँ बाग में विश्राम। पूछा यहाँ गिरधर किसका नाम, पिता बोले क्या उससे काम। तब सदगुरु जी ने कहा लाओ मेरे पास। पहचाना क्या गिरधर मुझको, नट गया हुआ उदास। याद मुझको कुछ नहीं आता, याद मुझको कुछ नहीं आता। प्रगट भय सुखराम जी दाता, प्रगट भय सुखराम जी दाता। जान संतों में भी क्या था, धन्य हुए पिता और माता। जान कल युग में भी क्या था। महाराज बैलबंटी का रास्ता था, सब उनके परिवार लेके निकल गए। वहाँ पे 9 साल लगे और रिछुला में पहुँच गए। एक बाग में विश्राम किया उन्होंने। उनको देख के आजू बाजू खूब लोग, बहुत से लोग जमा हो गए और वहाँ पे पूछा कि यहाँ पर गिरधर किसका नाम है भाई। तुलसीदास पहले जन्म का था नाम था, दूसरे जन्म में उसका नाम गिरधर था। तो क्या तो उसका पिता ही वहाँ पे खड़ा था कि गिरधर से क्या काम है मुझे बताओ। नहीं तो गिरधर को खुद लेके आओ यहाँ पे। तो उनको ले गए और उनको पूछा गिरधर पहचाना क्या। गिरधर ने बताया नहीं भाई पहचाना नहीं, क्योंकि पिछले जन्म क्या तो कुछ नहीं है। तो महाराज ने उसके सर पे हाथ रख के दिव्य दृष्टि दी। शीश पर रखा अपना हाथ, दिव्य दृष्टि दी उसके साथ। बोला गिरधर लिया पहचान, मेरे सतगुरु दाता भगवान। लोक अचंभे में पड़े सुनकर ये संवाद। पिछले जन्म की गिरधर जी को आ गए बातें याद। झुकाया चरणों में माता, झुकाया चरणों में माता। प्रगट भय सुखराम जी दाता, प्रगट भय सुखराम जी दाता। जान संतों में विख्याता, धन्य हुए पिता और माता। जान कल युग में विख्याता। महाराज ने सर पर हाथ रखकर दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि मिलते ही गिरधर जी को याद आ गई पिछले जन्म की भाई मेरा बड़ा भाई छोटा भाई है। तो उसने प्रणाम किया। बाकी वो देख के बाकी के लोग अचंभे में पड़ गए ऐसा क्या हुआ। उसके बाद कार्तिक शुद्ध बरस की रात, 1302 घड़ी हुई प्रभात। परसों की दिन गाते हैं, परसों की दिन हुई 2 तोपों की आवाज। आए अंग्रेज ये सुन आवाज। जागीरदारों ने कहा मोक गए महाराज। ब्रह्मांड फोड़ कर धाम पधारे, ऐसी शोके काज। कहे हम कहाँ लग गुण गाता, कहे हम कहाँ लग गुण गाता। प्रगट भय सुखराम जी दाता, प्रगट भय सुखराम जी दाता। जान संतों में विख्याता, धन्य हुए पिता और माता। जान कल युग में विख्याता। कार्तिक शुद्ध बरस को
रात को सुबह दिन निकलने के पहले 13 घड़ी रात को महाराज का ब्रह्मांड फूटकर आज तो वो जैसे आवाज आई। उस वक्त एक गोरे लोग के अपने देश में थे, उसने दौड़ के आए, राम राम से दौड़ के आए और बताया कितना जोर से आवाज काय का तो किसने तोप चले भाई, ये देख के आए। तो जागेदार वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने बताया कि हमारे संत लोग, हमारे संत मोक्ष में पधारे हैं ब्रह्मांड फोड़कर, तो उसकी भी आवाज है ये। सतगुरु सुखराम जी महाराज सारो सब भगतों के काज, आपकी दया दृष्टि पाई, महिमा लिखने में आई। सब हंसों को राख जो नित चरणों का दास, सासु सास में भजन करावो नहीं दूसरी आस। आप सम नहीं मोक्ष दाता, आप सम नहीं मोक्ष दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। जान संतों में भी ख्याता, धन्य हुए पिता और माता, जान कल युग में भी ख्याता। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो राम सभा में राम राम महाराज। बहुत ही मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ हमारे बापू का कि उसने आपकी सेवा करने का मुझे एक मौका दिया है। मौका तो दिया है, लेकिन अभी 5 दिन तक हम ह्यूरा में थे, पूरा गला बढ़ गया, आवाज़ नहीं बरोबर, तो कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। अच्छा होगा तो ले लेना और बुरा होगा तो वापस कर देना मुझे। राम राम सा, राम राम सा। या बहुत ही बढ़िया अभी गुरु महाराज की लावनी का गायन हमारे छोटे भाई भौरव जी ने किया, बहुत बहुत साधुवाद। अभी हमारे भाई ज्ञानेश्वर जी, हमारी बहू, हमारी जवलगांव की दीदी और हमारे पटेल साहब पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद।